हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेसन प्लान बनाकर लाई हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसा डायग्राम अपने कॉपी में बनाएंगे और बनाने के बाद फिर इसे फिल करेंगे। तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है। जैसे आप एज अ टीचर स्कूल में जा रहे हो और लेसन प्लान बनाकर बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे। फिर जिस विद्यालय में जाओगे उस विद्यालय का नाम लिखोगे। फिर सब सब्जेक्ट में आप लोग सामाजिक विज्ञान, अगर इतिहास का, एसएसटी का या सोशल साइंस का बना रहे हो तो आप लोग यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, या इंग्लिश में लिखना हो तो सोशल साइंस या फिर एसएसटी यहाँ पे लिखोगे। और उसके जो भाग होते हैं, इतिहास, भूगोल और फिर सिविक्स, ये सब आप लोग यहाँ लिखोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद वर्ग लिखोगे, मतलब क्लास, किस क्लास का आप बना रहे हो। तो मैं क्लास 6 का बना रही हूँ, तो इसलिए अब मैं क्लास 6 लिखी हूँ। फिर सेक्शन, ए सेक्शन है। घंटी, कौन सी घंटी में आप जाओगे उस घंटी को आप यहाँ लिखोगे। फिर प्रकरण, जैसे हम लोग का हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर क्या है, लेसन, जिस लेसन को पढ़ाना है उसका टॉपिक आप लोग यहाँ लिखोगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा अतीत। फिर समय, समय हम लोग का कितना होता है, कितने घंटी का मतलब कितना पीरियड हम लोग को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखते हो। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड बना रही हूँ, तो हम लोगों को कितना मिलता है, 45 मिनट मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, 45 मिनट। अब हम लोग सामान्य उद्देश्य लिखेंगे जो हम लोगों के बच्चों के अंदर डालना है। और फिर विशिष्ट उद्देश्य जो हम लोग बुक पढ़ाकर बच्चों के अंदर डेवलप करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को लिखना है शिक्षण सामग्री। जो भी टीचर होते हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से शिक्षण सामग्री को लेके जाएंगे अपने क्लास में, वो चीज़ हम लोग लिखेंगे। अगर किसी चीज़ जैसे पुरातात्विक अभिलेख को दिखाना हो, सिक्के की स्तुति को दिखाना हो, तो ये चित्र या फिर अन्य छात्र उपयोगी उपकरण लेके जाएंगे लोग, ठीक है। फिर उसके बाद शिक्षण विधि, कैसा शिक्षण विधि होना चाहिए, तो प्रश्नोत्तर विधि होना चाहिए और स्पष्टीकरण विधि होना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि मतलब शिक्षक बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे अपना क्वेश्चन शिक्षक से पूछेंगे, जो भी वो लोग फंसेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, टीचर एज अ टीचर उसका स्पष्टीकरण करेंगे, बच्चे लोगों को एक एक चीज़ समझाएंगे। फिर पूर्व ज्ञान, बच्चे अपने दादा दादी तथा नाना नानी से अपने पूर्वजों के विषय में पूछ चुके हैं। जैसे जो बच्चे होते हैं ना, वो ऑलरेडी हर एक मतलब कुछ ना कुछ अपने घर से, अपने परिवेश से जानते हैं और तब विद्यालय में आते हैं। जैसे मातृभाषा अपना सीख कर विद्यालय में आकर अपने भाषा को करेक्ट करते हैं ना, वैसे ही बच्चे कुछ ना कुछ पहले से ही जानते हैं और वो विद्यालय में उनका अच्छे से डेवलपमेंट होता है। फिर अब हम लोग प्रस्तावना करेंगे। तो प्रस्तावना में छात्राध्यापक, जैसे एज अ टीचर आप जा रहे हो तो बच्चे लोगों से कुछ प्रश्न पूछोगे, लेकिन प्रश्न ऐसा होना चाहिए, सबसे इजी क्वेश्चन पूछोगे, फिर उससे रिलेटेड, फिर धीरे 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 लास्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। और जब हार्ड क्वेश्चन पूछोगे तो बच्चे मौन हो जाएंगे, और जब मौन हो जाएंगे तब वो कैसा प्रश्न हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, जिसे आप लोगों को एक्सप्लेन करके अपने मेन टॉपिक पर जो पढ़ाना है आपको उस पर लेकर आओगे बच्चे लोगों को। उद्देश्य कथन हम लोगों का है, बच्चों आज हम लोग हमारा अतीत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब अपने बुक को उठाएंगे और पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों से पूछेंगे इतिहास क्या है, ऐसे ही आप लोगों को बनाना होगा, ठीक है। तो इतिहास क्या है, तो बच्चे बोलेंगे इतिहास क्या है, ये आप लोग को शिक्षण बिंदु में लिखना है, ठीक है। अब बच्चों से प्रश्न पूछना है अपने बुक के अकॉर्डिंग। परिवार की पुरानी बातें हमें किससे
मालूम होती है? तो बच्चे बोलेंगे अपने दादा दादी नाना नानी से मालूम होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग बोर्ड पे जो ब्लैक बोर्ड होता है या फिर जिसके यहाँ वाइट बोर्ड होगा वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, श्यामपट्ट बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो बच्चे बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। फिर हम लोग पूछेंगे प्रश्न। क्या प्रश्न पूछेंगे? इतिहास क्या है और इतिहास के पिता कौन है? तो बच्चे मौन हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। और अगर बता दिए तो इससे आगे एक और क्वेश्चन पूछेंगे, और जब मौन हो जाएंगे तब बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फिर स्पष्टीकरण करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर यहाँ लिखेंगे। फिर बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, जब बच्चे को ये सब एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये श्यामपट्ट पर किया गया कार्य है, क्योंकि जब भी आप लोग पढ़ाते हो तो जो श्यामपट्ट होता है उसको, जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको ऐसे ही छोड़ा नहीं जाता, कुछ कुछ लिखते चलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अतीत के भाग, अतीत का क्या अभिप्राय है? तो अतीत का क्या अभिप्राय है इसको हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग का प्रश्न है, अतीत को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो हम लोग बताएंगे कि बच्चों लोगों को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व या प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं और ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम लोग को एक्सप्लेन करना होगा और ऐसा श्यामपट्ट में डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, फिर बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे अपने श्यामपट्ट को। फिर एक एक जो भाग बताए ना 3, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है और श्यामपट्ट पे लिखते जाना है। सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करके श्यामपट्ट पे लिखते जाना है। बच्चे सुनेंगे ध्यानपूर्वक। ऐतिहासिक काल लास्ट हम लोग का काल है। फिर यहाँ पे पुरातत्व क्या है? तो यहाँ पे आया ना हम लोगों का पुरातात्विक, तो इससे रिलेटेड है। तो हम लोग बताएंगे बच्चे लोगों को कि पुरातात्विक है क्या, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिर इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर प्राचीन काल में लेखन के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो उस सामग्री का, जैसे प्राचीन काल में ना उन लोगों कागज़ का ज्ञान उन लोगों के पास नहीं था। कागज़ क्या होता है उन लोगों को ज्ञान नहीं था, तो वो लोग पत्ते उत्ते या फिर कोई सामग्री पर लिखते थे। तो यही सब सामग्री है, तो उसके बारे में बच्चों लोगों को बताएंगे। लास्ट हम लोग यहीं तक बताएंगे, उसके आगे भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन मेरा यहीं तक लिखना था तो हम लोग यहीं तक लिखेंगे और फिर आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, फिर अब हम लोग का ये ख़त्म होता है, तो अब हम लोग चलते हैं पुनरावृत्ति, मतलब इसको बोलते हैं संक्षिप्त रूप में बच्चों को बताना। तो पाठ जितना हम लोग एक्सप्लेन किए ना, अब उस चैप्टर को और अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने लैंग्वेज में बच्चे लोगों को बताएंगे। ठीक है, फिर उस पाठ से रिलेटेड मतलब सारांश बताएंगे। ठीक है, सारांश बता दिए तो फिर उस पाठ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे हम लोगों ने बताया है इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस बुक को बोलते हैं इतिहास के पिता। तो ऐसी कुछ इजी क्वेश्चन पूछेंगे और मूल्यांकन में प्रश्न पूछने के बाद फिर गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य में होमवर्क देते हैं बच्चे लोगों को, जो अपने घर से वो करके आते हैं। तो अब हम लोगों का ये कंप्लीट होता है और फिर यहाँ पे प्रिंसिपल जो सुपरवाइज़र होंगे उनके पास जाकर यहाँ पे साइन करवाना है, तभी आप लोग अपने
क्लास में इसे पढ़ा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेसन प्लान में।